नमस्कार बच्चों, आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट संख्या 44 जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020 जो कि हमारी राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक के पाठ राजनीतिक दल से संबंधित है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम और आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम वर्कशीट में लिखना है। तो जो आज की हमारी जो वर्कशीट है उसके जो मुख्य बिंदु हैं दलीय व्यवस्था, प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। दलीय व्यवस्था। विश्व में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था है। पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है हमारा है द्विदलीय व्यवस्था और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। जो हमारे जो पार्टी सिस्टम है पूरे विश्व में वो 3 टाइप्स के हैं। पहला 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जो पहला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कई देशों में एक ही दल की सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि कुछ देश ऐसे हैं विश्व के अंदर जहां केवल एक ही दल सरकार चलाता है और बनाते हैं, वही बार बार सरकार बनाते हैं। तो ऐसे जो देश हैं वो चीन है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो उनके सदस्य हैं वो ही अपने नेता का चुनाव करते हैं और जो जनता है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार जो वियतनाम है वो भी चीन का पड़ोसी देश है, वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इसी प्रकार जो क्यूबा है जो अमेरिका के पास स्थित है वो भी कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है, वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इसी प्रकार जो नॉर्थ कोरिया यानी जो उत्तरी कोरिया है वहाँ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया यानी WPK की सरकार है, वही सत्ता में रहती है। अब हम बात करेंगे द्विदलीय व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ सत्ता केवल वहाँ के जो 2 मुख्य दल हैं उन्हीं के बीच में होती है। यानी कभी एक दल की सरकार बन जाती है, कभी दूसरी सरकार बनती है। तो इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है। अब अमेरिका में वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, बाकी पार्टी अन्य पार्टी भी छोटी छोटी, परंतु जो सरकार बनती है वो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में ही बनती है, यानी अदला बदली होती है। उसी प्रकार हम देखेंगे ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन में भी मुख्यतः 2 ही पार्टी हैं, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी। अब हम देखेंगे, आगे देखते हैं। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी समान अवसर प्राप्त होते हैं, वो भी अपनी सरकार बना सकते हैं और सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसे देश, बहुदलीय व्यवस्था वाले देश के अंदर भारत मुख्य देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत के अंदर आप देखोगे कि काफ़ी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टी रही, बाकी अन्य पार्टियां केवल रीजनल पार्टी की तरह ही रही। सत्ता कांग्रेस के पास रही, पर जब इमरजेंसी लागू हुई 1970 में, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, परंतु वो भी ज़्यादा नहीं चली। उसके बाद दोबारा कांग्रेस आई। उसके बाद 90 के दशक में जनता दल और अन्य दलों की सरकार बनी जनता पार्टी की। उसके बाद फिर आप देखोगे कि मिली जुली सरकार बनी, गठबंधन की सरकारें बनी। फिर बीजेपी सत्ता में आई फुल, उसके बाद वो भी गठबंधन के साथ आई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन के साथ ही वापस आई। और आप देखोगे कि पिछले इलेक्शन और उससे पहले 2014 में जो बीजेपी है वो ही मुख्य सत्तारूढ़ दल है। तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में क्या अंतर होता है। देखते हैं। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना आदि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रीजनल पार्टी या जो प्रांतीय दल हैं वो होते क्या हैं।
आप देखोगे कि जब कोई भी दल, जब विधानसभा के अंदर जब चुनाव होते, विधानसभा के जो कुल मत हैं, यानी जो कुल वोट जो पड़े हैं, उसका अगर उन्हें 6% वोट मिलता है, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि उन्होंने कम से कम विधानसभा की 2 सीटें अवश्य जीती होनी चाहिए, तो वो राजनीतिक दल उस राज्य के क्या कहलाएंगे, प्रांतीय या क्षेत्रीय दल। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है, बाकी अन्य राज्यों में इसके कोई भी सीट, पंजाब को छोड़कर बाकी किसी राज्य में उसको ना तो 6% वोट मिले, ना उनको सीटें मिली। ऐसे ही लोक जनशक्ति पार्टी है जो कि बिहार की राजनीतिक दल है। जनता दल यूनाइटेड, ये भी बिहार का दल है प्रांतीय। शिवसेना, ये महाराष्ट्र का दल है। उसी प्रकार हम साउथ इंडिया में देखें तो DMK तमिलनाडु की पार्टी है, क्षेत्र दल, और AIDMK। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, कर्नाटक में जनता दल सेकुलर। आगे देखते हैं, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय दल हैं, मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है राष्ट्रीय दल होने की, कि जो लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें जो जितना वोट पड़ा है, कुल वोट, उसका 6% वोट इन पार्टियों को कम से कम मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ लोकसभा में कम से कम ये इन्हें 4 सीटें अवश्य मिलनी चाहिए, तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं। तो जो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, वो जो राष्ट्रीय दल का वो इनको मान्यता देता है। अगर कोई पार्टी 6% वोट प्राप्त नहीं कर पाती है, उन्हें 4 सीट से कम मिलती है, तो उसका राष्ट्रीय जो दल का दर्जा है वो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो वापस ले सकता है। अब हम भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनकी स्थापना कब हुई, उनकी जो विचारधारा वो क्या रही, और उनकी जो 2019 का जो इलेक्शन था उसमें क्या स्थिति रही, उन्होंने कितनी सीटें पर जीत प्राप्त की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा दल है, जो राष्ट्रीय दल है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। इसका जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसकी स्थापना 1885 में हुई। A.O. ह्यूम इसके पहले महासचिव थे और W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष। इसकी जो मुख्य धारा है, जो विचारधारा के जो मुख्य तत्व हैं, मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना इत्यादि। और 2019 के जो चुनाव हुए इसमें इसने 52 सीटें जीती। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। इसकी स्थापना 1980 में हुई। जो जनसंघ था पुराना, उसको पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो इसके पहले अध्यक्ष रहे। और जो इसकी विचारधारा के जो मुख्य तत्व हैं, प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता। और इसके जो जीती हुई जो सीटें हैं 2019 के इलेक्शन में वो 303 है। हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी BSP। इसका जो चुनाव चिन्ह हाथी है और इसकी स्थापना 1984 में की कांशीराम जी के द्वारा। इसकी जो विचारधारा के जो मुख्य तत्व हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एवं पेरियार आदि विचारकों से ये प्रेरित है। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि। और 2019 में इसने 10 सीटें जीती थी। अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM। इसका जो चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा एवं सितारा। और 1964 में इसकी स्थापना हुई। मार्क्सवाद लेनिनवाद में इसकी आस्था है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक है तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का ये विरोध करती है। और इसने 2019 के जो इलेक्शन हुए उसमें 3 सीटें प्राप्त की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI। इसका चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली एवं मसीहा है और इसकी स्थापना 1925 में हुई
इसका जो विचारधारा के जो मुख्य तत्व हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोधिता थी। इसको 2019 के इलेक्शन में 2 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, इसका चुनाव चिन्ह टेबल घड़ी और 1999 में इसकी स्थापना हुई। जो शरद पवार थे, जो कि पहले कांग्रेस के अंदर थे, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना पीए संगमा के साथ में की। इसकी जो विचारधारा है वो है गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि। और उसने 2019 के इलेक्शन में 5 सीटें प्राप्त की। और जो ये जितने भी जो आंकड़े दिए गए हैं वो भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति के आधार पर हैं। आज के जो हमारे बहुत ही आसान वर्कशीट है, इसके जो क्वेश्चन आंसर, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए, बहुत ही इजी हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? यानी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार राज्य का एक प्रांतीय दल है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही जो रामविलास पासवान ने, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी मृत्यु हो गई। वही इस पार्टी के अध्यक्ष थे और संस्थापक भी। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. ह्यूम, जो कि अंग्रेज थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। पार्टी की जो विचारधारा के मुख्य तत्व हैं, धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना। आपको संक्षिप्त नोट लिखना है, इस पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके सन 1980 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पार्टी की विचारधारा के मुख्य तत्व प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता इत्यादि। चौथा प्रश्न, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक प्रांतीय दल का पता कीजिए एवं लिखिए। तो पहला जो हमारा राज्य है कर्नाटक, इसमें जनता दल सेकुलर जेडीएस वहाँ का प्रांतीय दल है। आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, तमिलनाडु डीएमके या एआईडीएमके। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। धन्यवाद।